जय हिंद, नमस्कार साथियों स्वागत है एक नए वीडियो में। साथियों बता दूं कि हम इस वीडियो में आप लोगों को आरपीएफ का न्यू भर्ती आया हुआ है, उस भर्ती के बारे में जानकारी देने वाले हैं। साथियों बता दूं, अगर आपका सपना है डिफेंस लाइन में जाने का और आपका हाइट कम रह गया है तो आप आरपीएफ बन के और अपना पुलिस जैसे वर्दी पा सकते हैं। ठीक है साथियों, इसमें आपको 2 पोस्ट आया हुआ है, आरपीएफ का है और एसआई का है। ठीक है, तो साथियों अगर आपका सपना है आरपीएफ में जाना तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। हम इस वीडियो में आरपीएफ के बारे में पूरा जानकारी देने वाले हैं और साथियों इसमें लंबाई बताएंगे, पढ़ाई बताएंगे, उम्र बताएंगे और सिलेक्शन प्रोसेस सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। तो साथियों आप लोग वीडियो में बने रहे हैं और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस तरह का जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो साथियों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और नोटिफिकेशन पे ले जाकर आपको जानकारी देते हैं। तो साथियों देख सकते हैं अभी ये नोटिफिकेशन आया हुआ है जो कि आरपीएफ की तरफ से है, तो आप लोग को हम इस नोटिफिकेशन से जानकारी देने वाले हैं। ठीक है, और ये भी नोटिफिकेशन क्या सही है कि नहीं ये भी बताने वाले हैं। ठीक है साथियों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है आरपीएफ रिक्रूटमेंट 2024, आरपीएफ न्यू वैकेंसी 2024, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स न्यू वैकेंसी 2024 अप्लाई ऑनलाइन। ठीक है, तो साथियों ये आरपीएफ की तरफ से निकाला गया है। तो साथियों अब इस वीडियो में हम आप लोगों को आगे जो जानकारी देने वाले हैं, सबसे पहले आपको पता होगा कि आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की तरफ से ये भर्ती है। अब बात कर लेते हैं साथियों की जॉब यहाँ पे दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग जॉब दिया हुआ है यानी कितना पोस्ट पे निकला है। तो इसमें 12,476 पोस्ट बताया जा रहा है। ठीक है, 12,476 पोस्ट टोटल है। इसमें क्वालिफ़िकेशन की बात किया जाए यानी पढ़ा लिखा कितना होना चाहिए, तो साथियों इसमें आपको 10वीं पास होना चाहिए और ग्रेजुएशन मांगा है। तो 10वीं पास आरपीएफ कांस्टेबल बन सकते हैं आप लोग और ग्रेजुएशन पास एसआई बन सकते हैं। ठीक है, 10वीं पास आप बन सकते हैं कांस्टेबल आरपीएफ और ग्रेजुएशन पास आप एसआई बन सकते हैं। ठीक है, तो साथियों आप लोगों को क्वालिफ़िकेशन पता चल गया होगा। अब बात कर लेते हैं आपको सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस में साथियों आप लोगों को रिटर्न एग्ज़ाम सबसे पहले लिया जाएगा, ये सही है। रिटर्न एग्ज़ाम लिया जाएगा, उसके बाद पीएसटी, उसके बाद पीईटी, उसके बाद लिया जाएगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल। ठीक है, तो साथियों सिलेक्शन प्रोसेस की बात किया जाए तो सबसे पहले एग्ज़ाम होगा इसमें रिटर्न एग्ज़ाम, उसके बाद होगा पीएसटी, उसके बाद पीईटी। ठीक है, फिजिकल होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल होगा। ठीक है, तो सिलेक्शन प्रोसेस आप लोग को पता चल गया होगा इसमें कि सबसे पहले एग्ज़ाम ही लिया जाएगा। अब बात कर लें तो साथियों इसका फॉर्म अप्लाई कब से होगा। तो साथियों बता दूं कि इसका फॉर्म अप्लाई आप लोगों को जनवरी 2024 में शुरू हो जाएगा और फरवरी 2024 तक चलने वाला है, यानी 1 महीने का टाइम मिलेगा। हालांकि डेट नहीं बताया गया है। साथियों बता दूं कि आप लोग को कि ये भर्ती आपको जनवरी फरवरी में देखने को मिल सकता है, मार्च में भी आ सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं साथियों आगे। तो यहाँ पे वैकेंसी के बारे में कुछ बताया गया है। तो इसमें टोटल जो पोस्ट है वो है 12,000 प्लस पोस्ट मेल एंड फीमेल के लिए, ऑल इंडिया के लिए है। ये पूरा भारत का आप कहीं से भी रहने वाले हैं आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 12,000 पोस्ट है टोटल। उसके बाद साथियों इसमें जैसे कि किस पोस्ट कांस्टेबल के लिए कितना है और एसआई के लिए, अगर आप कांस्टेबल बनना चाहते हैं तो 9,000 प्लस वैकेंसी है कांस्टेबल के लिए। ठीक है, 10वीं पास पे। अगर आप ग्रेजुएशन पास भर्ती देखना चाहते हैं इसमें तो सब इंस्पेक्टर के लिए, एसआई के लिए 3,000 प्लस इसमें वैकेंसी है। तो आप लोग इसे नोटिस कीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद साथियों आप लोग को ये जानकारी मिल गया होगा। अब जानकारी आगे देते हैं साथियों। इसमें एज लिमिट की बात किया जाए, जैसे आपका इसमें एज कितनी होनी चाहिए, तो आप लोग यहाँ पे देखिए 18 से लेके 25 वर्ष आपका होना चाहिए। इसमें एज आपका मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज 25 साल होना चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते साथियों यानी कि कांस्टेबल का ये है, यानी कि आरपीएफ कांस्टेबल का 10वीं पास का है और यहाँ पर है एसआई का। ठीक है, तो एसआई का नॉर्मल मतलब मिनिमम आपका 20 साल होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 25 वर्ष होना चाहिए। और आपका जो डेट काउंट होगा वो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है 1 जनवरी 2024 के अकॉर्डिंग आपका काउंट होगा डेट। ठीक है, मतलब कि एज काउंट होगा।
अब बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन की, यहाँ पे बात किया गया है। तो आपको अगर आप SC और ST और SC से आते हैं, यानी SC ST से आते हैं तो 5 वर्ष का छूट मिलेगा। अगर आप OBC से आते हैं तो 3 वर्ष का छूट मिलेगा। तो आप लोग अपना देख लीजिएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जैसे कि PST के बारे में, PET के बारे में, कांस्टेबल के लिए, ठीक है, 10वीं पास पे। तो साथियों बता दूं, अगर आप UR और OBC से आते हैं, मेल के लिए हाइट 165 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अगर आपका हाइट कम है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, अगर आप इंडियन आर्मी या फिर SSC GD में फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाते हैं तो साथियों इसमें आपको बहुत अच्छा भर्ती है, परमानेंट है। इसमें आपको मेल के लिए, ऑल इंडिया के लिए, OBC के लिए यहाँ पे 165 सेंटीमीटर हाइट लगेगा और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट लगेगा। अब चेस्ट की बात किया जाए तो नॉर्मल आपका 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, फुला के 85 सेंटीमीटर होना चाहिए OBC और UR के लिए, ठीक है। तो साथियों अब बात कर लेते हैं जैसे SC और ST के लिए। अगर आप SC और ST से आते हैं तो मेल के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट लगेगा, ठीक है, और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट लगेगा। अगर आप SC ST से आते हैं तो मेल के लिए इसमें आपका चेस्ट यहाँ पे 76.6 होना चाहिए सेंटीमीटर और फुलाकर 81.2 होना चाहिए, ठीक है, फुलाकर। अब बात करते हैं साथियों आगे, तो आप जैसे कि मतलब पहाड़ी इलाका सबसे आते हैं जैसे डोगरा, गोरखा, तो आप लोग को और भी ज़्यादा छूट मिलेगा। अब उनकी हाइट मैं बता दूं, जैसे कि जो भी भाई पहाड़ी इलाके से आते हैं तो उनको मेल के लिए हाइट देना होगा 163 सेंटीमीटर और फीमेल के 157 सेंटीमीटर। नॉर्मल मेल के लिए चेस्ट 80 सेंटीमीटर फुला के 85 सेंटीमीटर करना होगा, ठीक है। तो साथियों अब बात कर लेते हैं यहाँ पे आगे रनिंग का, जैसे कि फिजिकल में क्या क्या होगा दौड़ में यानी। तो साथियों इसमें आप लोग को कांस्टेबल मेल के लिए 1600 मीटर का रनिंग होगा, ठीक है, 1600 मीटर रनिंग होगा, 5 मिनट 45 सेकंड का समय मिलेगा, ठीक है। तगड़ा रनिंग अच्छा करना पड़ेगा आपको, दौड़ में भी मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है, अच्छे से तैयारी कीजिएगा। अब फीमेल की बात किया जाए तो फीमेल को 800 मीटर का दौड़ होगा, जिसका टाइमिंग आप लोग को 3 मिनट 40 सेकंड दिया जाएगा, 3 मिनट 40 सेकंड फीमेल के लिए दिया जाएगा। अब मेल के लिए लॉन्ग जंप की बात किया जाए तो 14 फीट होगा और हाई जंप की बात किया जाए तो 4 फीट होगा और फीमेल के लिए लॉन्ग जंप 9 फीट होगा और हाई जंप 3 फीट होगा। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक बार और बता दूं मैं साथियों शॉर्टकट में, तो मेल के लिए 1600 मीटर रनिंग होगा, 5 मिनट 45 सेकंड का समय मिलेगा और फीमेल के लिए 800 मीटर का रनिंग होगा, 3 मिनट 40 सेकंड मिलेगा। और मेल के लिए जंप हाई जंप की बात किया जाए तो 4 फीट होगा और साथियों जैसे फीमेल के लिए अगर बात किया जाए लॉन्ग जंप का तो 9 फीट होगा और हाई जंप 3 फीट होगा। तो साथियों आप लोग को फिजिकल के बारे में जानकारी मिल गया होगा, आप लोग एक बार खुद से ये पढ़ भी लीजिएगा, ठीक है। अब साथियों बात कर लेते हैं यहाँ पे सब इंस्पेक्टर यानी SI का क्या क्या होगा। तो SI का भी सब कुछ सेम दिया हुआ है, सेम हाइट रहेगा, सब कुछ सेम दिया हुआ है, तो आप लोग एक बार देख लीजिए, ठीक है। अब साथियों आगे बात कर लेते हैं जैसे कि रनिंग का, तो SI में थोड़ा टाइमिंग दिया जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है 1600 मीटर का रनिंग होगा, उसके बाद 6 मिनट 30 सेकंड का समय मिलेगा, ठीक है। और फीमेल के लिए आपको 800 मीटर का रनिंग होगा, 4 मिनट का समय मिलेगा। लॉन्ग जंप की बात किया जाए तो 12 फीट होगा, हाई जंप की बात किया जाए 3 फीट होगा, 3 फीट 9 इंच। और उसके बाद फीमेल के लिए लॉन्ग जंप की बात किया जाए तो 9 फीट होगा, हाई जंप की बात किया जाए तो 3 फीट होगा। तो आप लोग को ये जानकारी मिल गया होगा। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात किया जाए यहाँ पे साथियों, तो देख सकते हैं आप लोग सिंपल 10th पास होना चाहिए कांस्टेबल के लिए, ठीक है। और जैसे अगर आप सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो ग्रेजुएट होना चाहिए, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका, ठीक है, देख लीजिए। अब साथियों बात कर लेते हैं इसका जैसे कि एग्ज़ाम सिलेबस का। तो जनरल अवेयरनेस से आपको 50 प्रश्न पूछा जाएगा, 50 नंबर का। और इन अर्थमेटिक्स से आप लोग को 35 प्रश्न पूछा जाएगा, 35 नंबर का। उसका जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग से 35 प्रश्न पूछा जाएगा, 35 नंबर का, तो आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद आपको टाइमिंग मिलेगा, 90 मिनट का समय मिलेगा, ठीक है। और निगेटिव मार्किंग भी रहेगा, 1/3 का निगेटिव मार्किंग रहेगा, तो अच्छे से तैयारी कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं इसका सैलरी का। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा
तो आपका सैलरी 21,700 से शुरू होगा और लेवल 3 का सैलरी मिलेगा और आगे आपका बढ़ता ही रहेगा। सब इंस्पेक्टर में 34,400 से 35,400 से शुरू होगा और लेवल 6 का सैलरी मिलेगा। तो आप लोग उस हिसाब से तैयारी कीजिएगा, ठीक है। और साथियों बता दें इसका जैसे एग्ज़ाम कैसे होगा, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्ज़ाम यानी CBT एग्ज़ाम होगा। तो आपका कंप्यूटर पे एग्ज़ाम होगा, ठीक है। उसके बाद आपका PET होगा, PMT होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल होगा और फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा RPF में। तो साथियों आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिएगा ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं साथियों जैसे कि फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपका फ़ीस कितना लगेगा। तो आपको 100 रुपया एप्लीकेशन फ़ीस लगने वाला है। तो साथियों आप लोग को सारा जानकारी मिल गया होगा, जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी था मैं आपको दे दिया हूँ। अब साथियों तो आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। और एक चीज़, तैयारी तो साथियों आप लोग को करना ही चाहिए क्योंकि ये भर्ती सच में रियल में आने वाला है कुछ दिन के बाद। और बता दें साथियों कि ये एग्ज़ाम का तैयारी आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिएगा। और अभी UP पुलिस का भर्ती आया हुआ है तो उसमें भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जो भैया भाई वो कर दीजिएगा, ठीक है। तो साथियों एक चीज़ मैं बता दूं कि इस नोटिफिकेशन बारे में बहुत बड़ा खुलासा कर देता हूं मैं साथियों। तो साथियों ये नोटिफिकेशन आपको फेक नोटिफिकेशन है, लेकिन इसमें जो जानकारी दिया गया है सब कुछ रियल जानकारी दिया गया है, ठीक है। सब कुछ सही लिखा गया है, लेकिन ये नोटिफिकेशन फेक नोटिफिकेशन है, ये रियल नोटिफिकेशन नहीं है, ठीक है। तो साथियों इसमें जो भी जानकारी था वो भी बिल्कुल अच्छा जानकारी था, सब कुछ सही लिखा गया है, लेकिन ये नोटिफिकेशन फेक है। लेकिन आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए क्योंकि आपको भर्ती, आप लोग के लिए भर्ती आने वाला है। आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दीजिए। साथियों कहीं आपका सपना है कि ये वर्दी पाने का, तो आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है। अगर आपका सपना है ये वर्दी पाने का RPF का, तो आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए, तभी हो पाएगा। क्योंकि कंपटीशन पता होगा आपको पूरा बहुत हार्ड जाता है। तो आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है। साथियों जानकारी अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस तरह का जानकारी आपको हमारे चैनल पे दिया जाएगा। तो साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।